नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका शिक्षा मंडी में। तो दोस्तों, ये हम सीरीज का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। एक पार्ट हम लोग रीजनिंग के इस सेक्शन का ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखिए, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस दूसरे पार्ट को। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं सीरीज के सारे क्वेश्चन को मैंने 5 भागों में बांट दिया है। 5 भाग क्या है? एक है मिक्स सीरीज, इलॉजिकल सीरीज, n² प्लस माइनस या n³ प्लस माइनस पे बेस्ड कुछ सीरीज होता है, और डिफरेंस मेथड से बनाने वाले कुछ प्रश्न होते हैं, और 5वां होता है मल्टीप्लाई n प्लस माइनस या डिवाइड n प्लस माइनस। यहाँ n का मतलब है नंबर। अब ये 4 चीज़ मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखे हैं। इसको मैंने बेसिक भी बता रखा है, और कहाँ कहाँ इसका उपयोग करना है ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता दिया है। आज क्वेश्चन करेंगे जो मल्टीप्लाई n प्लस माइनस या डिवाइड n प्लस माइनस पे बेस्ड होगा, जो यहाँ आपके स्क्रीन पे ये प्रश्न दिख रहा है। अब आइए इसको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जब देखते हैं आप, तो ये दिया हुआ है सीरीज 1, 3, 12, 36, 44। अगला नंबर आपको बतानी है। तो मैंने कहा कि कुछ प्रश्न मल्टीप्लाई करके पूछे जाते हैं, यानी अगले टर्म में देखते हैं तो गुणे की तरफ चीज़ें बढ़ती हैं। तो जब आप ध्यान से देखते हैं इसको, तो तो यहाँ गुणा 3 हो रहा है, फिर यहाँ गुणा 4 हो रहा है, फिर यहाँ 12 तिया 36 गुणे 3, फिर यहाँ 36 चौके 144, यानी 3, 4, फिर 3, फिर 4। तो अगला क्या आएगा? 4 के बाद 3, यानी गुणा 3। 44 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 तिया 12, 14 ती 42 और 1 43, 333 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सीरीज दिया होता है और उसके मल्टीप्लाई के अनुसार आगे टर्म बढ़ते हैं, और उसी लिंक को आपको समझना होता है। तो इस प्रश्न में पहले 3 से मल्टीप्लाई, फिर अगले टर्म में 4 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2, 3, 8, 27, 112 और डैश है। अगला टर्म क्या होगा, अगला नंबर क्या आएगा, ये आपको बतानी है। आइए इसको समझते हैं कि इसमें क्या लॉजिक है। ये सारे क्वेश्चन जो बेस्ड हैं वो बेस्ड हैं मल्टीप्लाई पर, ठीक है। मल्टीप्लाई पर क्वेश्चन बेस्ड हैं, और मल्टीप्लाई पे क्वेश्चन बेस्ड कैसे हैं इसको समझने के लिए एक बात समझ लीजिए कि ये देखने के बाद आपको एक देखते हैं कि एक मल्टीप्लाई के टर्म में ये संख्याएं बढ़ेंगी। जैसे 1 से 3 हुआ, 3 से ये 12 हुआ, 12 से फिर ज़्यादा है, फिर ये ज़्यादा है उससे। तो एक निश्चित टर्म में संख्याएं बढ़ती हैं। हालांकि ये चीज़ें आप तब समझ पाएंगे जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी एक अच्छा खासा क्वेश्चन जब रीजनिंग के आप कर लेते हैं इस टॉपिक से, तो आपको समझ आ जाता है कि किस टॉपिक से या किस तरीका से इस प्रश्न को बनाना है और समझना है। इसीलिए मैं इन 4 टाइप को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन टाइप में क्या क्या है और इनको किस तरह समझना है और किस तरह से अप्रोच करना है। अब इसको समझते हैं। 2, 3, 8, 27, 112 अगला टर्म क्या होगा। तो आप यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो 2, और 2 में 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 3। इसी तरह से यहाँ क्या किया हुआ है, गुणा 2 प्लस 2। 3 में 2 से गुणा 6, और 6 में 2 जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा। उसी तरह से गुणा 3 प्लस 3, तो 8 तिया 24, और 3 जोड़ोगे 27। इसी तरह से गुणा 4 प्लस 4 112। तो आगे क्या आएगा, गुणा 5 प्लस 5। तो 5 से करोगे तो 12 पचे 60, 5 और ये प्लस 5 जुड़ जाएगा ये वाला, तो आ जाएगा आपका 500। मैं यहीं लिख देता हूँ 65 आंसर। ये हो जाएगा। क्या करना था, पहले 1 से गुणा करके 1 जोड़ रहा है, फिर अगले टर्म में 2 से गुणा करके 2 जोड़ाओ, फिर 3 से गुणा करके 3 जोड़ा गया, फिर 4 से गुणा करके 4 जोड़ा गया, फिर 5 से गुणा करके 5 जोड़ा जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका आ जाएगा 565 आंसर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई में नंबर तो नहीं है। जब सीरीज सामने आए तो सारी निगाहें मारते हुए चलना है आपको रीजनिंग में। लेकिन मैंने कहा
कि ये सारी कुछ तब हो पाएगा, स्पीड में हो पाएगा सारा काम जब आप प्रैक्टिस करते हैं प्रश्न को, तो आपको समझ आ जाता है कि किस सेक्शन से प्रश्न पूछा गया है। आगे प्रश्न पे चलते हैं। इस देखिए 240, 240, 120, 40, 10, इसमें क्या है? तो जब आप देखते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ भाग 1 से दिया हुआ है, तो भाग 1 से देंगे तो 240 में 1 से भाग देंगे तो 240 ही आएगा। यहाँ 2 से भागा दिया हुआ है, 240 में 2 से भाग देंगे तो 120 आ जाएगा। 120 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 40। 40 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 10, और 10 में 5 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, अगली बार 5 से देना पड़ेगा। तो 10 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझनी हैं। भाग से भी प्रश्न पूछते जाते हैं सीरीज के। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2, 1, 1, 1.5 और 3 अगला टर्म आपको बतानी है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 2 से 1 आया हुआ है, इसका मतलब क्या किया हुआ है? यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है 0.5 से, क्योंकि 0.5 से जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1। क्यों आएगा? क्योंकि 2 अब 0.5 करोगे तो 5 दूना 10, 1 अंक के बाद दशमलव तो 1 आ जाएगा। अब क्या किया हुआ है यहाँ पे? 0.5, तो अगला टर्म में 1 के बाद 1 आया हुआ है, यानी गुणा यहाँ क्या करना पड़ेगा? 1 से। तो 1 में 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ 0.5 से गुणा, फिर 1 से गुणा, फिर इस 1 में किससे गुणा करोगे तो 1.5 आएगा, फिर 1.5 से गुणा करोगे, 1 में 1.5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 1.5। तो सीरीज कैसे चल रही है? 0.5 से गुणा, फिर 1 से गुणा, फिर 1.5 से गुणा। तो यहाँ आगे क्या होगा? 1.5 से 1.5 में यहाँ 2 से गुणा करेगा, 1.5 में 2 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा। तो अगली बार क्या करेंगे? ये हमेशा जो मल्टीप्लाई है 0.5 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर आएगा 2.5 से मल्टीप्लाई। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 और 1.5, 1.5 आएगा आंसर। तो इस तरह से प्रश्न में पूछा जाता है। और ध्यान रखिए, जब कभी भी मल्टीप्लाई से अगर वृद्धि हो रही है चीज़ें तो आगे 0.5 से ही वृद्धि होंगी। ठीक है, पॉइंट से जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसमें 0.2, 0.3, 0.4 नहीं लिया जाएगा, उसमें 0.5 के अनुसार 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 या 2.5 से कर देगा। तो 0.5 से वो चीज़ें इंक्रीज होती रहेंगी जब कभी पॉइंट से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 5, 7.5, 15, 37.5। सेम प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और सोचना है कि इसमें क्या लॉजिक बन रहा है। तो इसमें क्या लॉजिक बन रहा है, आइए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 से 7.5 हुआ है तो ये कितना गुणा होगा? 1.5 गुणा, क्योंकि 5 में 1 से करोगे तो 5, अब 0.5 से करोगे तो आ जाएगा 2.5, तो ये आ जाएगा 7.5। यानी 5 में 1.5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 7.5। अब 7.5 में कितना से गुणा करना पड़ेगा कि 15 आएगा, तो 7.5 में 2 से गुणा करना पड़ेगा तो 15 आएगा। इसी तरह से 15 में कितने से गुणा करोगे? यहाँ देख रहे हो 1.5, फिर 2, यानी 0.5 बढ़ा तो आगे भी 0.5 ही बढ़ेगा, तो गुणा होगा 2.5, तब आएगा 37.5। और आगे क्या बढ़ेगा? 2.5 में 5 और बढ़ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 17 का 21 से 22, हासिल 2, 3 का 9, 2, 11, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 112.5 आ गया आंसर। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 6, 8, 19, 61 और आगे चीज़ें आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे इसको?
इसको जब आप देखेंगे तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई 1 + 2, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 और फिर 2 जोड़ देंगे तो 8। आगे 8 में 2 से गुणा +3, क्योंकि 8 में 2 से गुणा करोगे 16 और +3 जोड़ोगे तो 19। ध्यान रखना ये जितने भी प्रश्न हैं ये डिफरेंस मेथड से नहीं होंगे। ध्यान रखिए इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं उसको इन दोनों के बीच के अंतर लेके जो हम प्रश्न करते हैं, जो मैं यहाँ इसको डिफरेंस मेथड से करना है, उससे नहीं होंगे ये सारे प्रश्न। जब भी मल्टीप्लाई से प्रश्न पूछे जाएंगे या डिवाइड से पूछे जाएंगे तो उसको डिफरेंस मेथड से नहीं कर सकते आप। आपको यही लॉजिक आपको लगाना होगा कि वो किस मल्टीप्लाई से आगे बढ़ रहा है या किस मल्टीप्लाई और प्लस से भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई भी है और फिर प्लस भी कर रहा है। उसी तरह से ये 2 से मल्टीप्लाई किया, आगे किससे करेगा, पहले 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर गुणा 3, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर क्या बढ़ेगा 4। तो 19 30 57, 57 में 4 जोड़ोगे तो 61, फिर गुणा किससे होगा 5 से गुणा होगा, बढ़ेगा क्या, सॉरी 4 से गुणा होगा, 3 से हुआ, यहाँ 4 से होगा, फिर बढ़ेगा क्या यहाँ 5, क्योंकि 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ेगा। तो 61 में 4 से करोगे तो 4, 6 चौके 24 और प्लस ये 5 जोड़ोगे तो यहाँ 4 के बाद 9 आ जाएगा, यानी 249 हो गया आंसर। तो इस तरह से प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं मल्टीप्लाई वाले। इसको अगर अंतर लेके अगर आप बनाना चाहते हो, आपको लगता है कि ये डिफरेंस लेके बन जाएंगे, तो ध्यान रखना ये कभी भी नहीं बनेंगे। यहाँ से डिफरेंस कितना है, 8 में से 2 गया 2, 19 में से 8 जाएगा 11, 61 में से जाएगा तो ये 11 में से 9 गया 2, ये 5 4, तो यहाँ कोई सेंस बन नहीं रहा है। यहाँ 2 आया, फिर 11, फिर 42, तो ये चीज़ डिफरेंस लेके नहीं बन सकता इस तरह के प्रश्न। तो इस प्रश्न को केवल आप एक मेथड से बना सकते हैं। आपको देखना होगा कि प्रत्येक टर्म के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, क्या पैटर्न क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। उस चीज़ को समझने के बिना आप प्रश्न को नहीं बना सकते। इसलिए मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, तो आपके आने वाले एग्जाम में आपको ढेर सारा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गया 249। एक प्रश्न और कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, 16 8 24 12, अगला टर्म क्या होगा ये आपको बतानी है। बहुत ही आसान है, आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ध्यान कैसे देना है, 16 में 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग। उसी तरह से 8 से 24 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा, यहाँ 2 से भाग, यहाँ 3 से गुणा। फिर 12 लाने के लिए 2 से भाग। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि एक बार 2 से भाग हो रहा है, फिर 3 से गुणा, फिर 2 से भाग हुआ, तो अगली बार क्या होगा 3 से गुणा। तो यहाँ होगा 3 से गुणा, तो क्या आ जाएगा 12 तिया 36, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस वाले तरीका से, यानी जो सीरीज मल्टीप्लाई n प्लस माइनस या डिवाइड n प्लस माइनस से पूछेगा, तो आपको कुछ इस तरह से पैटर्न क्वेश्चन फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा और आने वाले एग्जाम में आपको ढेर सारे मदद मिलेगा यहाँ से। लेकिन एक सूचना ये कि इससे पीछे वाले वीडियो आप देख लीजिए, फिर आपको सीरीज टॉपिक से रीजनिंग का समस्या नहीं होगा, बहुत ही डिटेल में कवर मैंने किया हुआ है। तो ये सब दोनों वीडियो देखने के बाद आपको अपने किताब खोलना है रीजनिंग का, जो भी किताब हो आपके पास, और उसमें से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मेरे बता देने से आपको आ नहीं जाता, लगता है ये चीज़ कि हमें भी आ गया, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एग्ज़ाम हॉल में आपको बैठना है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते यहाँ से बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्लास पसंद आया होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ के भी बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।